Namaskar. Welcome to BPS Convent School. Today we have to discuss about class 7th CBSE. So CBSE mathematics. So we have to discuss about chapter number 2 fractions. Chapter number 2. Fractions. What is fractions? The number of the form of the numbers of the form of a अपॉन b. ऐसे नंबर्स जो किस फॉर्म में हो, a अपॉन b की फॉर्म में हो. हियर वेयर a एंड b आर, और ये जो a एंड b नंबर्स है वो कौन से नंबर्स होंगे? इंटीजर्स. a एंड b आर इंटीजर नंबर. एंड important is b is not equal to 0. it means b कब fractions में b always not equal to 0. b कभी भी 0 नहीं हो सकता. that is the called the fractions. so then fractions is in the form of the number of form of the a upon b, where a and b are the integers and b is not equal to 0. for example 3 upon 5. 3 upon 5. Here a is the numerator. a is the numerator and b is the called denominator. a is called is the numerator and b is called denominator. Done. So for example 3 upon 5. So here numerator is equal to 3 and denominator is equal to 5. 3 is the numerator and 5 is the denominator. And for example 27 upon 100. So 27 is the numerator and 100 is the denominator. Done. And just for example minus 2 upon 7. Minus 2 upon 7. So then numerator is minus 2 and denominator is 7. Done. For example minus 7 upon minus 9. The numerator is 7 and denominator is minus 9. So numerator is equal to 7 and denominator is equal to minus 9. So that is the rest numbers are the number of the form of a upon b, where a and b are integers and b is not equal to 0. b always not equal to 0. Done. Various type of fractions. First, decimal fraction. A fraction whose denominator is any of the form of 10. डेसिमल फ्रैक्शंस क्या होते हैं? फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस, डेसिमल फ्रैक्शंस. डेसिमल फ्रैक्शंस वो होते हैं जिसमें डिनोमिनेटर्स क्या क्या होते हैं? डिनोमिनेटर्स आर इज द फॉर्म ऑफ 10, 100, 1000, 10,000. दैट इज द डेसिमल फ्रैक्शंस. फॉर एग्जाम्पल जिसके डिनोमिनेटर क्या होने चाहिए? इस फॉर्म में होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल जैसे 3 अपॉन 10, दैट इज द डेसिमल फ्रैक्शन. जैसे 5 अपॉन 1000, दैट इज ऑल्सो, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर किस फॉर्म में होने चाहिए? 10, 100, 1000, 10,000 इस फॉर्म में होने चाहिए. सेकेंड है वल्गर फ्रैक्शन. वल्गर फ्रैक्शन में क्या होता है? जिसमें जो डिनोमिनेटर है वो अदर देन 10, 100, 1000 इस फॉर्म में होते हैं. फॉर एग्जाम्पल 3 अपॉन 19. यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो इसके अलावा कोई भी हो सकता है. ये 10, 100, 1000 और 10,000 के अलावा यहाँ पे और कुछ भी हो तो वो क्या होता है? वल्गर फ्रैक्शन. डन. थर्ड पार्ट इज प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन इज द फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर.
प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है कि जिसका न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से क्या होता है, लेस देन होता है। इट मीन्स न्यूमरेटर हमेशा शॉर्ट लोवेस्ट होता है किससे, डिनोमिनेटर से। तो यहाँ पे न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, ये क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है कि जिसमें न्यूमरेटर है वो छोटा होता है किससे, डिनोमिनेटर से। तो ये क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन। डन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जस्ट इसका रिवर्स होता है। जैसे इसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है किससे, डिनोमिनेटर से, तो इसमें यहाँ पे न्यूमरेटर किससे बड़ा होता है, डिनोमिनेटर से। समझ गए। तो यहाँ पे ध्यान दे, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं जिसमें डिनोमिनेटर्स है वो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। और जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं जिसमें न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। डन। फिर आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, ए नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ नेचुरल नंबर एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन नंबर। फॉर एग्जांपल मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जो एक कोई प्रॉपर नंबर हो और उसके साथ में कोई फ्रैक्शनल नंबर ऐड में हो। जैसे 1 + 2/3, 1 कोई प्रॉपर होल नंबर है और उसको किससे प्लस किया अपन ने, 2/3 से, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1 होल 2/3, दैट इज द मिक्स्ड फ्रैक्शन। अगेन फॉर एग्जांपल 5 + 3/4, 5 एक प्रॉपर नंबर है, प्रॉपर इंटीजर है, और इसमें अपन किसी भी फ्रैक्शन से ऐड कर रहे हैं तो उसको अपन किस टाइप से लिख सकते हैं, 5 होल 3/4, 5 होल 3/4, ये क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन। डन। और मिक्स फ्रैक्शन को अपन किस टाइप से सोल्व करेंगे, इस चीज़ का ध्यान दें। यहाँ पे सबसे पहले देखो, ये जो डिनोमिनेटर है इसको इस प्रॉपर नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो डिनोमिनेटर को प्रॉपर नंबर से मल्टीप्लाई किया। डन। डिनोमिनेटर जो भी है इस मिक्स फ्रैक्शन में, इसको इस पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई किया, तो 4 × 5 किया। फिर जो न्यूमरेटर है उसके साथ में सम किया, +3, और अपॉन में क्या आएगा, जो भी डिनोमिनेटर है क्या, 4। तो यहाँ पे इस मिक्स फ्रैक्शन को अपन फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, 4 × 5 20, 20 + 3 23/4। ये क्या हो गया आपका, मिक्स फ्रैक्शन को किस में चेंज किया अपन ने, फ्रैक्शन में। डन। अगेन वन एग्जांपल 2 होल 3/7, 2 होल 3/7, ये मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन को किस में चेंज करेंगे अपन, ओनली नॉर्मल फ्रैक्शन में। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया था, जो डिनोमिनेटर है इसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 × 2, फिर साथ में क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर है उसका ऐड करेंगे, तो +3/7, तो 7 × 2 14, 14 + 3 17, तो 17/7। तो यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन को अपन ने चेंज किया किसमें, ओनली फ्रैक्शन में। डन। फिर सिक्स्थ प्रॉपर्टी होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं कि जिनके मल्टीपल्स सेम होते हैं। फॉर एग्जांपल equivalent fraction, a given fraction and the fraction obtained by multiplying for and its or dividing its numerator and denominator by the same non-zero number are called equivalent. For example जैसे 3/4 है, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा, इसको सेम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, देन वी हैव टू मल्टीप्लाई 2 and 2, मल्टीप्लाई बाई 2 and 2। तो यहाँ पे ये किसके इक्वल आएगा, ये आएगा 3 × 2 = 6/8। तो ये 6/8 है वो इसका क्या है, इक्विवेलेंट। किसका इक्विवेलेंट था ये, 3/4 का। तो 3/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन सा हो गया, 6/8। फॉर एग्जांपल और किसी नंबर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपन, जैसे 3/4 है, इसका और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हो सकता है, तो कोई भी नंबर से नॉन जीरो नंबर, वो नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी नंबर हो सकता है। तो यहाँ पे किससे, जैसे 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 4 से न्यूमरेटर में और 4 से ही डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे कितना आया,
4 3 जा 12, तो 12 अपॉन और 4 4 जा 16, तो यहाँ पे ये 12 अपॉन 16 भी किसका इक्विवेलेंट है, 3 अपॉन 4 का। और इसमें ये तो अपन ने मल्टीप्लाई किया, अब इसमें डिवाइड का भी होता है रूल। डिवाइड का क्या होता है, जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल 9 अपॉन 15 है, इसका डिवाइड में और फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हो सकता है, तो इसमें देखो कि ऐसा कोई नंबर डिसाइड करो कि वो इन दोनों नंबर से डिवाइड हो सकता है। तो 3 एक ऐसा नंबर है वो इन दोनों नंबर से डिवाइड हो सकता है, तो 9 को भी अपन किससे डिवाइड करेंगे, 3 से, और 15 को भी किससे डिवाइड करेंगे अपन, 3 से। तो 9 को 3 से डिवाइड किया तो अपन ने कितना आया 3, और 15 को 3 से डिवाइड किया तो 3 5 जा 15, तो यहाँ पे कितना आया 5, तो 3 अपॉन 5 है वो किसका इक्विवेलेंट है, 9 अपॉन 15 का। डन। अब आता है 7th पार्ट इज लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शंस क्या होता है, जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं बट न्यूमरेटर आर डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल 4 अपॉन 15 और 9 अपॉन 15, 7 अपॉन 15, 11 अपॉन 15, तो यहाँ पे ये क्या है, लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, जिनके डिनोमिनेटर क्या होते हैं, सेम बट न्यूमरेटर आर डिफरेंट। तो लाइक फ्रैक्शंस में ध्यान रखना कि डिनोमिनेटर तो सेम होते हैं बट न्यूमरेटर आर डिफरेंट। अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शंस में, अनलाइक फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। जैसे 2 अपॉन 3 और 5 अपॉन 7 और 9 अपॉन 11, इसमें देखो कि किसी के भी मैच नहीं कर रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इसमें सारे क्या होते हैं, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर डिफरेंट होते हैं। वो क्या होते हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस। मेथड ऑफ चेंजिंग अनलाइक फ्रैक्शंस टू लाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, मेथड ऑफ changing unlike fraction to like fraction। ठीक है, अनलाइक फ्रैक्शन को किस में चेंज करना है अपन को, लाइक फ्रैक्शन में। फॉर एग्जांपल 5 अपॉन 6, 5 अपॉन 6 एंड 7 अपॉन 9 एंड 11 अपॉन 12, ये अनलाइक फ्रैक्शंस है। इसको अपन किस में चेंज करेंगे, लाइक फ्रैक्शंस में। लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, आपको अभी बताया था कि जिसके डिनोमिनेटर क्या होते हैं, सेम होते हैं, वो क्या होते हैं, लाइक फ्रैक्शंस। इसमें देखो डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो ये कौन सा फ्रैक्शन होगा, अनलाइक फ्रैक्शन। तो इस अनलाइक फ्रैक्शन को अपन चेंज करेंगे किसमें, लाइक फ्रैक्शन में। तो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा अपना, जो डिनोमिनेटर्स है गिवन नंबर्स में, इन नंबर्स में जो डिनोमिनेटर है उनका क्या लेना है अपन को, एलसीएम, लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो एलसीएम ऑफ किसका लेंगे अपन, 6 का, 9 का और 12 का। 6 9 12 का फ्रैक्शन किस टाइप से लेंगे, सबसे पहले ये देखो ये नंबर सबसे लोएस्ट नंबर कौन सा है जिससे अपन डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 से अपन इनमें किसी भी दो नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 से डिवाइड किया तो 2 से 6 को डिवाइड किया तो 3 आया, और ये डिवाइड 2 से नहीं हो रहा है तो ये एज इट इज, और इसको भी 2 से डिवाइड किया तो ये कितना आया, 6। अब इन तीनों नंबर में देखो कि ये फिर से कोई ना कोई एक नंबर किस छोटे नंबर से डिवाइड हो सकता है, तो ये 6 है वो 2 से डिवाइड हो सकता है, तो 2 से डिवाइड किया। 2 से डिवाइड करने पे ये 3 से नहीं हो रहा डिवाइड, 2 9 से भी नहीं हो रहा, और 2 6 से हो रहा है कितने टाइम, 3 टाइम। अब ये किससे डिवाइड होंगे, 2 से नहीं होंगे तो किससे होंगे, अब ये 3 से। 3 से 3 को डिवाइड किया तो 1 टाइम, 3 को अगेन 9 से किया तो 3 टाइम, और इसको किया तो 1 टाइम। अब ये नंबर्स में से ये किससे डिवाइड हो सकता है, 3 से, तो 3 से, तो यहाँ पे कितना आया 1 1 और 1। तो एलसीएम कितना है यहाँ पे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36, तो यहाँ पे एलसीएम कितना आया ये 36। तो एलसीएम कितना आया ये 36। तो अपन को अब यहाँ पे क्या करना है कि इनके जो डिनोमिनेटर्स है उनको क्या बनाना है, अपन को 36 बनाना है। क्या बनाना है, जो भी एलसीएम आए वो ही बनाना है। तो यहाँ पे क्या बनाएंगे अपन,
6 को क्या बनाएंगे 36, 9 को भी क्या बनाएंगे 36 और 12 को भी क्या बनाएंगे 36। तो 6 को 36 बनाने के लिए अपन 6 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 36 आ जाए, तो 6 6 क्या होता है 36। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे अपन इसको 6 से, और डिनोमिनेटर में भी किससे करेंगे 6 से, क्योंकि 6 को अपन को क्या बनाना है 36। तो 6 को 36 बनाने के लिए 6 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 36 आ जाए, तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से ही। तो न्यूमरेटर में भी करेंगे अपन 6 से मल्टीप्लाई। ऐसे ही यहाँ पे 7/9 है। अब 9 को अपन को क्या बनाना है वही 36। तो 9 की टेबल में 36 कितने टाइम आता है 4 टाइम, तो 4 टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 4, ये भी क्या 9 4 जा 36 हो गया। नेक्स्ट 11/12, इसको भी 12 को भी अपन को क्या बनाना है 36। तो 36 कैसे बनेगा ये 12 की किससे मल्टीप्लाई करें अपन 3 से, तो इसको भी किससे करेंगे अपन 3 से, क्योंकि 12 × 3 36 होता है। अब देखते हैं यहाँ पे 5 × 6 30 और 6 × 6 36, 7 × 4 28 और 9 × 4 36, यहाँ पे 11 × 3 33 और यहाँ पे 12 × 3 36। तो यहाँ पे देखिए अब डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो ये कौन से फ्रैक्शन हो गए लाइक फ्रैक्शंस। डन। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा अपना, जो डिनोमिनेटर है उनका क्या लेंगे अपन एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद में जो एलसीएम आए वही डिनोमिनेटर को अपन को चेंज करना है। तो 6 को अपन किस में चेंज करेंगे 36 में, तो 6 को 36 में चेंज करने के लिए अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 6 6 जा 36। तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। सेकेंड पार्ट यहाँ पे 7/9 है, 7/9 है तो 9 को किस में चेंज करना है 36 में, तो 9 4 जा 36, तो 7 4 जा 28, तो 28/36। ऐसे ही 12 को किस में चेंज किया अपन ने 36 में, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, क्योंकि 12 3 जा 36, तो 11 × 3/12 × 3, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों बोथ साइड अपन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 30/36, ऐसे ही 7 × 4 28/36, ऐसे 11 × 3, तो देन 33/36। तो यहाँ पे ये देखें कि इनके डिनोमिनेटर सेम आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, तो ये किस में चेंज हो गए लाइक फ्रैक्शंस में। और ये कौन से फ्रैक्शन थे पहले अनलाइक फ्रैक्शन। डन। फिर 9th प्रॉपर्टी होती है इररिड्यूसिबल फ्रैक्शंस। इररिड्यूसिबल फ्रैक्शंस क्या होते हैं कि ऐसे फ्रैक्शंस जिनमें कोई ना कोई नंबर कॉमन हो। फॉर एग्जांपल फॉर एग्जाम्पल 30/42। अब यहाँ पे देखिए कि ये 30/42 है, इनमें ये कौन सा टेबल है जिसमें 30 भी आ जाए और 42 भी आ जाए, तो ऐसा कौन सा टेबल है हाईएस्ट, ऐसा कौन सा टेबल है कि जिसमें 30 भी आ जाए और 42 भी आ जाए, तो वो 6 का टेबल है जिसमें 30 भी आता है और 42 भी आता है। तो इस नंबर को रिड्यूस करेंगे अपन किसमें ओरिजिनल फ्रैक्शन में। तो इसको किससे, जो भी नंबर कॉमन आता है इनमें, जिसकी भी टेबल में आता है ये दोनों नंबर, उसी नंबर से अपन डिवाइड करेंगे। तो 30 को अपन किससे डिवाइड करेंगे 6 से, और 42 को भी किससे डिवाइड करेंगे अपन 6 से। तो 30 को 6 से डिवाइड किया तो 6 5 जा 30, तो 5 टाइम, और 42 को भी 6 टाइम डिवाइड किया तो ये 42 को 6 टाइम डिवाइड करने में कितना आता है 7। तो इररिड्यूसिबल क्या होता है कि जिसमें ऐसा नंबर, ऐसा हाईएस्ट नंबर जो इन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ में कंबाइंड कॉमन पार्ट हो। तो यहाँ पे कॉमन पार्ट क्या है, कौन सा टेबल ऐसा है कि जो दोनों की टेबल में आता है। तो यहाँ पे 6 की टेबल में ये 30 भी आता है और 42 भी आता है। तो इन दोनों नंबर्स को किससे डिवाइड करेंगे 6 से, और इसको भी किससे करेंगे 6 से। तो ये क्या आ गया 5/7। नेक्स्ट द टॉपिक इज कंपेयरिंग
किसी भी टू फ्रैक्शंस का कंपेयर करेंगे तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, फॉर एग्जांपल जैसे 3/5 एंड 5/8, ये दो नंबर्स है ना, इनके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखते हैं अपन। तो यहां पे देखिए सबसे पहले इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका न्यूमरेटर इसका डिनोमिनेटर कितना आया 24, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना आया 25, क्योंकि 5 5 जा 25 और 8 3 जा 24। तो 25 ग्रेटर नंबर है या 24 लार्जेस्ट नंबर है या 25 लार्जेस्ट नंबर है, तो ये साइन आया। तो इसमें भी कौन सा साइन आएगा, ये वाला साइन आएगा। डन। नाउ अगेन नेक्स्ट एग्जांपल 9/16 एंड 13/24, ये है नेक्स्ट नंबर। तो यहाँ पे देखिए कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 216, 9 को 24 से मल्टीप्लाई किया तो 216, और 13 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो 208। अब यहाँ पे कौन सा है ग्रेटर नंबर, ये ग्रेटर नंबर है, तो यहाँ पे भी ये इससे ग्रेटर नंबर होगा। तो यहाँ पे साइन किसका आएगा, ग्रेटर देन का। यहाँ पे ये साइन किसका होता है, लेस देन का। डन। नाउ द एडिशन एंड द सब्सट्रैक्शन ऑफ द फ्रैक्शन। एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं अपन, तो एडिशन का फर्स्ट रूल क्या होता है वो देखें। जैसे एडिशन जैसे फॉर एग्जांपल 2/5 एंड 7/5, इन दोनों का ऐड करना है। 8 में यहाँ पे सबसे पहले ध्यान दें कि यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों के सेम है क्या, देखो डिनोमिनेटर सेम है, तो आंसर में भी डिनोमिनेटर क्या आएगा 5 आएगा। क्या आएगा आंसर में भी डिनोमिनेटर 5 आएगा। कब, जब डिनोमिनेटर सेम है। डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम कितना है 5 और 5, तो यहाँ पे भी आंसर में डिनोमिनेटर क्या आएगा 5। अब न्यूमरेटर सेम नहीं है तो न्यूमरेटर को ऐड कर दो 2 + 7, तो ये कितना आ गया 9/5। ये कब एप्लीकेबल होगा ये मेथड, जब यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों के क्या है सेम है। यहाँ पे 5 और 5 दोनों सेम है ना, अगर सेम नहीं होते तो ये रूल नहीं लगता इसमें। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो इसमें यहाँ पे डिनोमिनेटर वही आएगा, और जो न्यूमरेटर डिफरेंट है उन न्यूमरेटर्स के अपन क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 2 + 7 9, तो 9/5 इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट अगेन एग्जाम्पल 3/11 + 16/11, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर एज इट इज आएगा, और न्यूमरेटर को अपन ऐड करेंगे तो 3 + 16, तो ये कितना हो गया 19/11। डन। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो डिनोमिनेटर सेम आएगा, और न्यूमरेटर डिफरेंट है तो न्यूमरेटर को ऐड करके अपन राइट करेंगे। डन। अब सेकेंड कंडीशन होती है कि जिसमें डिनोमिनेटर डिफरेंट हो। फॉर एग्जांपल 3/10 + 8/15, 3/10 + 8/15। अब इसमें देखो डिनोमिनेटर दोनों में डिफरेंट है। डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो अपन क्या करेंगे, इनका पहले एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या आएगा यहाँ पे, एलसीएम निकालेंगे अपन 10 और 15 का। 10 और 15 का एलसीएम क्या होगा, 10 और 15 का एलसीएम। 10 और 15 का एलसीएम क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा ये, देन 5 और 15, अब फिर 5 से डिवाइड होगा तो देन 1 और 3, नाउ अगेन 3 से, तो देन 1 और 1, तो 2 5 जा 10 और 10 3 जा 30, तो एलसीएम कितना आया 30। कितना आया 30। तो यहाँ पे सबसे पहले अपना डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा 30। अब न्यूमरेटर को कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे ध्यान दे
सबसे पहले जो भी डिनोमिनेटर आया है अपना, जो भी एलसीएम आया है उसको इस ये वाला सोल्व कर रहे हैं सबसे पहले फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो भी एलसीएम आया है वो एलसीएम कितना आया 30। इस 30 को किससे डिवाइड करेंगे अपन 10 से, तो 30 को 10 से डिवाइड करो कितना आया 3 यहाँ पे राइट किया जो डिवाइड करने पे आया। फिर से देखें जो डिनोमिनेटर है जो एलसीएम अपना आया है कितना आया था एलसीएम 30, किसका इन दोनों डिनोमिनेटर्स का 10 और 15 का एलसीएम कितना आया था अपने पास 30। तो 30 जो एलसीएम आया अपन ने यहाँ पे राइट किया। अब जो एलसीएम आया है उसको इस फर्स्ट पार्ट के डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, तो 30 को किससे डिवाइड किया 10 से, कितना आया 3 यहाँ पे अपन ने राइट कर लिया, डन। फिर यहाँ का जो न्यूमरेटर है उसके साथ में क्या करेंगे अपन मल्टीप्लाई करेंगे। न्यूमरेटर कितना था यहाँ पे 3, ठीक है। फिर साइन किसका है प्लस का, तो देन एज इट इज प्लस, डन। नाउ अब यहाँ पे देखिए इस पोर्शन को अपन सोल्व कर रहे हैं, तो इसमें देखो क्या करेंगे वही सेम, इसके 30 है, इस 30 को किससे डिवाइड करेंगे इसके डिनोमिनेटर से। इसका डिनोमिनेटर कितना है 15, तो 30 को किससे डिवाइड किया अपन ने 15 से, कितना आया 2, ये 2 यहाँ पे राइट किया। फिर नेक्स्ट क्या करना है, इसका न्यूमरेटर कितना है 8, तो इंटू 8, डन। फिर इसको सोल्व करेंगे, 3 3 जा 9 प्लस 2 8 जा 16 अपॉन 30, तो यहाँ पे कितना आ गया 9 प्लस 16 कितना होता है 25/30। अंडरस्टैंड। अगेन नाउ फॉर एग्जाम्पल अब द मेथड ऑफ कंपेयरिंग मोर देन 2 फ्रैक्शंस। मोर देन 2 फ्रैक्शंस का कंपेयर करेंगे, वो कंपेयरिंग किस टाइप से करेंगे वो देखें। फॉर एग्जांपल एग्जांपल नंबर 6, 2/5, 3/10, 9/14 एंड 16/35। इनका कंपेयर करना है कि इनमें कौन सा नंबर किसके असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है, कि कौन सा नंबर किस ऑर्डर में है। तो सबसे पहले देखें यहाँ पे ये फ्रैक्शन जो भी है वो है अनलाइक फ्रैक्शन। कौन से फ्रैक्शन है वो अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर्स क्या होते हैं डिफरेंट होते हैं। तो इनका कंपेयर करने में अपन सबसे पहली स्टेप क्या करेंगे कि जो भी डिनोमिनेटर है उनका क्या लेंगे अपन एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे 5, 10, 14 और 35, इन सब का क्या लेंगे अपन एलसीएम। तो एलसीएम क्या आएगा देखिए यहाँ पे, एलसीएम पहले 2 से डिवाइड होगा तो देन 5, 2 से ये इसको डिवाइड किया तो 5, 2 से 14 को डिवाइड किया तो 7 और इसको किया तो ये एज इट इज, डन। फिर किससे डिवाइड करेंगे अपन 5 से, तो 5 से किया तो 1, ये 5 से किया 1, ये 5 से नहीं हो रहा है एज इट इज, ये 5 से किया तो 7। फिर किससे करेंगे ये 7 से डिवाइड, तो 7 को डिवाइड किया तो 7 1 और 1 आ गया। तो इसका एलसीएम कितना आया 2 × 5 × 7, तो कितना आया 2 2 5 जा 10 और 10 7 जा 70, तो इसका एलसीएम कितना है इसका 70, डन। अब देखो यहाँ पे जो एलसीएम आया है वो एलसीएम ही अपन को इनके डिनोमिनेटर में चेंज करना है। इनके डिनोमिनेटर को क्या बनाना है अब अपन को 70 क्या बनाना है, अब जो एलसीएम आया वही इसके सबके डिनोमिनेटर होने चाहिए। तो इनको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि इनके डिनोमिनेटर क्या बन जाए 70 हो जाए। तो सबसे फर्स्ट देखो इसको 2/5 को किससे मल्टीप्लाई करें अपन कि इसके डिनोमिनेटर क्या हो जाए 70। तो डिनोमिनेटर क्या होंगे इसके 70 होने चाहिए। तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 70 आ जाए। तो 70 किसकी टेबल में आते हैं 10 की टेबल में आता है और 14 की टेबल में आता है। तो 14 की टेबल में आता है तो यहाँ पे इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 14 से, क्योंकि 14 5 जा कितना होता है 70। यहाँ पे देखो अब डिनोमिनेटर क्या हो गया 70 हो गया क्या, 14 5 जा 70।
अब देखो इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि डिनोमिनेटर 70 हो जाए, तो 10 को किससे मल्टीप्लाई करें कि डिनोमिनेटर 70 हो जाए, तो 10 को किससे करेंगे 7 से, तो न्यूमिनेटर में भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में भी 7 से, क्योंकि 10 7 जा कितना हो गया 70। अब यहाँ पे देखिए 9/14, इसको भी किससे मल्टीप्लाई करें कि 70 हो जाए डिनोमिनेटर, तो 14 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 70 हो जाए, तो किससे करेंगे 5 से, तो 5 × 5 और अपॉन में भी × 5। फिर 35 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 70 हो जाए, तो 16/35, इसको भी किससे करेंगे अपन 2 से और इसको भी 2 से, क्योंकि 35 2 जा कितना होता है 70। डन। अब यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं, तो 2 × 14 28 अपॉन 5 × 14 70 हो गया क्या। फिर यहाँ पे देखें 3 × 7 21/70, 9 × 5 45/70 एंड 16 × 2 32/70। डन। अब यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर सेम, अब डिनोमिनेटर सेम आ गए 70 70 70 70। तो यहाँ पे अब देखिए कि कंपेयर करना है अब अपन को जो न्यूमरेटर्स है कि न्यूमरेटर में जो जितना बड़ा होगा वो नंबर ही उतना ही बड़ा होता जाएगा। तो यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर रहे हैं, तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर आना चाहिए। तो सबसे छोटा नंबर क्या है यहाँ पे 21, तो 21 सबसे छोटा नंबर। फिर उससे बड़ा नंबर कौन सा है 28, तो 28 उससे बड़ा नंबर। फिर उसके बाद में क्या है 32, तो 32, फिर 45। डन। अब ये असेंडिंग ऑर्डर किसका है न्यूमरेटर का, तो इस न्यूमरेटर के असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही अपन इनको भी अब अरेंज कर सकते हैं। तो 21 कौन सा पार्ट था सेकंड पार्ट था, सेकंड पार्ट में तो था 21, तो 21 यहाँ पे सेकंड पार्ट था, तो इसमें सेकंड पार्ट क्या है 3/10, तो यहाँ पे कितना आ गया 3/10, फिर साइन लेस देन का, ठीक है। फिर आया 28 कौन सा पार्ट था फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट कौन सा है क्वेश्चन में 2/5, तो 2/5, फिर लेस देन। फिर आता 32 कौन सा पार्ट है ये लास्ट वाला पार्ट, तो यहाँ पे लास्ट वाला पार्ट क्या है 16/35, तो 16/35। डन। एंड लास्ट पार्ट है 45 कौन से पार्ट में है थर्ड पार्ट में, तो थर्ड पार्ट में क्या है यहाँ पे 9/45, तो 14, तो ये आपका क्या हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। तो कंपेयर हो सकता है इनका लास्ट में। तो सबसे पहले क्या करेंगे कंपैरिजन में अपन कि अनलाइक जो फ्रैक्शंस होते हैं उनके डिनोमिनेटर को चेंज करते हैं अपन, डिनोमिनेटर को सेम बनाते हैं। सेम बनाने के लिए सबसे पहले क्या लेंगे अपन एलसीएम कितना है इनका 70 आया है, तो इनके डिनोमिनेटर को अपन को सबको क्या बनाना पड़ेगा अपन 70, तो इसके डिनोमिनेटर को 70 बनाना है। तो 5 को ऐसा कौन सा नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करने पे 70 आ जाए, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 14 से, तो 14 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। फिर 10 को भी चेंज करना है अपन को किसमें 70 में, तो 10 को 70 में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करें 10 को 7 से, क्योंकि 10 7 जा 70 होता है। तो ऊपर न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 × 7/10 × 7। ऐसे ही इसमें इसको 70 बनाना है, तो इसको 14 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 9 × 5/14 × 5। फिर ऐसे ही 16 × 2/35/2। अब देखो यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई किया, सबको सोल्व किया, तो यहाँ पे 28/70, यहाँ पे 21/70, 45/70 और 32/70। तो यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर सेम आ रहे हैं, सबके सेम आ रहे हैं। तो सबसे पहले अपन अब क्या करेंगे यहाँ पे कि जो भी न्यूमरेटर है 28, 21, 45, 32 इनको अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जो जिस टाइप से आपको पूछेगा उस टाइप से आपको अरेंज करना है। तो अपन ये क्वेश्चन कर रहे हैं अरेंज टू असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है 21, फिर उसके बाद में 20, फिर लेस देन 28, फिर ये किसके लेस देना 28 32 के लेस देना है, फिर 45 के। तो सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा हो गया 45। तो 21 कहाँ से आया, कौन से टर्म से आया सेकंड वाली टर्म से। तो इस क्वेश्चन में भी सेकंड वाली टर्म कौन सी है 3/10, तो यहाँ पे क्या राइट करेंगे 3/10। फिर सेकंड आया 28 कौन सा टर्म है फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म 28 है, तो फर्स्ट टर्म 28 क्या है यहाँ पे 2/5, तो यहाँ पे भी कितना आ गया 2/5। एंड थर्ड टर्म है 32 लास्ट वाली टर्म है, लास्ट वाली टर्म यहाँ पे क्या है 16/35, तो 16/35। एंड लास्ट टर्म इज 9/14 बिकॉज 45 कौन सी टर्म है थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म यहाँ पे क्या है 9/14, तो यहाँ पे कितना आ गया 9/14। तो ये किस में चेंज हो गया असेंडिंग ऑर्डर में।
So now we have to discuss about exercise 2A in the next lecture. So thank you and have a nice day.